सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अमृत एंड यू आर वाचिंग धमाका स्टडी। तो भाई, जैसा कि आप सभी को पता है, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने ये बता दिया है कि अब जवाहर नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट वाइज खोले जा सकते हैं। तो भाई, जैसा कि हो सकता है आप लोग को पता हो कि कई कई जगह के विद्यालय खोले जा चुके हैं। अगर नहीं पता हो तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा कि जेएनवी कब खुलेगा, किस क्लास का खुलेगा, और ये भी बताऊँगा कि कहाँ कहाँ के जेएनवी खोले जा चुके हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है, लगभग स्टूडेंट्स, लगभग टीचर और लगभग गार्जियंस ये चाह रहे हैं कि जेएनवी को खोल दिया जाए, नवोदय विद्यालय को खोल दिया जाए। अब स्टूडेंट्स क्यों चाह रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आधे स्टूडेंट्स तो भाई पढ़ने वाले हैं, उनको भाई पढ़ना है, तो पढ़ने में घर में दिक्कत आती है, वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, तो वो तो इसलिए चाह रहे हैं कि नवोदय खुल जाए। बाकी भाई मस्ती करने वाले हैं, उनको भाई मस्ती करना है, तो आप सभी को पता ही होगा, नवोदय में एक अलग तरीके का माहौल होता है। मैं खुद एक जेएनवी का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता ही है, इसलिए मतलब कि आधे से अधिक बच्चे इसलिए चाह रहे हैं, मैं खुद चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब गार्जियंस को चाह रहे हैं, गार्जियन इसलिए चाह रहे हैं कि आपको भी पता होगा, आप घर पे होंगे, आप देखते होंगे, लगभग मार्केट से लोग जाते आते हैं, कोई मास्क नहीं पहन रहा है। ठीक है, तो इसलिए गार्जियन ये सोच रहे हैं कि भाई जैसे यहाँ पे अब तक सेफ रहे हैं, वहाँ भी सेफ हो जाएंगे, और बच्चा ही रहेगा मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को कुछ वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, अब टीचर्स क्यों चाह रहे हैं, टीचर्स इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे ऑनलाइन क्लास में कितने बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। अगर आप ऑनेस्टली देखिए तो बहुत ज़्यादा तो 50 से 60%, 70%, इससे ज़्यादा अटेंडेंस कहीं नहीं है। और बाकी उन 40%, 30% स्टूडेंट का क्या, 2-3 महीने और बचे हैं, उनकी तो पढ़ाई फिर बर्बाद हो जाएगी, उनका तो ईयर 22 साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़े रीजन्स ये हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने विद्यालयों को खोलने का निर्णय दे दिया है कि अगर वो अब कोई विद्यालय चाहे तो विद्यालय खोल सकता है। अब इसकी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया ये होने वाला है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर से ऑर्डर लेना होगा कि हाँ भाई मैं स्कूल खोल रहा हूँ। अगर डीएम ऑर्डर दे देता है कि हाँ भाई जेएनवी खुलेगा, तो उस मतलब डिस्ट्रिक्ट का जेएनवी खुल जाएगा। ठीक है, ये रहा था पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया ये है कि स्टूडेंट्स के गार्जियन से पूर्ण रूप से लिखित मतलब ले लिया जाएगा पहले ही कि अगर उनके बच्चे को कुछ आगे होता है तो उसकी जिम्मेदारी विद्यालय परिसर की नहीं होगी। ठीक है, ये रहे थे 2 क्राइटेरिया। अब मैं बात करता हूँ कि अब तक जेएनवी क्यों नहीं खुले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि मतलब जो अन्य प्राइवेट स्कूल्स थे वो बहुत पहले खोले जा चुके हैं, वो अक्टूबर में खोले जा चुके हैं, परंतु जवाहर नवोदय विद्यालय अब तक नहीं खुला था। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आप सभी को पता है भाई, बाथरूम एक यूज करना है, टॉयलेट एक यूज करना है, नल एक यूज करना है, मतलब वो टैप होता है वो भी एक ही यूज करना है। भाई लड़कों में तो भाई एक दूसरे का तौलिया भी यूज कर लेते हैं, एक दूसरे का भाई कई बार होता है कि एक दूसरे का सॉक्स, एक दूसरे का शूज, ये सब यूज करते हैं, तो प्रॉब्लम तो होगी। अब आपको पता ही होगा, कोई भी ऐसा लड़का रह ही नहीं पाएगा दूसरे के बेड पे गए बिना। जैसे आप लोग हॉस्टल में रहते हैं, आप लोग खुद देखे होंगे, दूसरे के बेड पे जाके मौज मस्ती करना, वो सब, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए विद्यालय अगर अब तक खुलता, किसी को कोरोना होता तो जिम्मेदारी कौन लेता? आप खुद सोचिए। आपके गार्जियन तो सीधा जा करके विद्यालय को बोल देते हैं कि नहीं नहीं मेरे बच्चे को कोरोना हुआ, जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। समझ रहे हैं? अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके बाद कि भाई कहाँ कहाँ के जेएनवी खुल चुके हैं। जैसे ऑर्डर तो आ चुका है, अब मैं आपको बता दूं ये नवंबर चल रहा है। ठीक है, नवंबर 15-16 हो गया। अब तक 2 नवंबर को ही जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी और एक 2 और जगह नवोदय खोले जा चुके थे। अब वाराणसी क्यों खुला? वाराणसी के खुलने का मेन रीज़न ये था कि वहाँ के जो आईएएस ऑफिसर थे, जो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर थे, वो खुद जेएनवी के स्टूडेंट रह चुके हैं। ठीक है, इसलिए उनका ध्यान जेएनवी को थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए उन्होंने वहाँ का जेएनवी को तुरंत ओपन कर दिया। ठीक है, और भी 1-2 जगह के जेएनवी खुले हैं, वहाँ का भी सिमिलर रीजन है कुछ। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब किस किस क्लास का खुलेगा। ठीक है, बहुत लोग के दिमाग में क्वेश्चन होगा, भाई खुलेगा तो किस क्लास का खुलेगा, कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, ये सब। तो मैं आपको बता दूं, नवोदय खुलेगा तो ये तो 100% अब खुलने वाला है। ठीक है, तो या तो नवंबर एट लास्ट में, या तो 30 नवंबर तक। ठीक है, और या तो दिसंबर तक। ठीक है, 10 से 15 दिसंबर तक तो लगभग 100% चांस है 15 दिसंबर तक जेएनवी खुल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इसमें कोई शंका नहीं है। अब देखिए, अब किस क्लास का खुलेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो भाई मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि लगभग 90% चांस मैं बोल रहा हूँ 6, 7, 8 नहीं खुलने वाला। ठीक है, जहाँ तक मेरी बात हुई है बहुत ज़्यादा टीचर से, सब लोग यही बोल रहे हैं 6, 7, 8 खुलने का कोई आशा नहीं है। अब जहाँ तक बात है जेएनवी वाराणसी की, जो कि खुल चुका है, तो जेएनवी वाराणसी में 6, 7, 8 नहीं खुला है। ठीक है, वहाँ 9 भी नहीं खुला है।
बहुत लोग सोच रहे थे भाई 9 सीनियर क्लास होता है थोड़ा, तो 9, 10, 11, 12 खुलेगा। नहीं, वहाँ 9 भी नहीं खुला है, ठीक है। वहाँ 10 खुला है और 11, 12 खुला है बस। या 10, 11, 12 भी लगभग हर जगह खुलेगा। ये एक ट्रायल होगा, ठीक है। ट्रायल कहने का क्या मतलब है? ट्रायल कहने का मेरा ये मतलब है कि ये टेस्ट किया जाएगा। 10, 11, 12 के बच्चों को अगर अच्छे से रख ली, अगर विद्यालय ने अच्छे से रख लिया, तो फिर 9 को बुलाया जाएगा, तो फिर सिस्टम वाइज 8 को, 7 को, 6 को। बात समझ रही है? तो ऐसे सिस्टम से खुलेगा। बट इन स्टार्टिंग तो 9 तक लगभग चांस से नहीं खुलेगा। कई जगह 9 खुल भी सकता है, बट 9 तो नहीं खुलेगा। जैसा कि वाराणसी में देख लीजिए, और एक आध जगह खुला है, जैसे कि मैं सुना था संत कबीर नगर या सिद्धार्थ नगर, इन दोनों में से कोई एक खुल चुका है, ठीक है। तो ये लगभग 9 भी नहीं खुलने वाला है। तो अब देखिए, अब मैं आपको बता दिया कि लगभग क्या चांसेस है कि अब आप सोचेंगे, अब मैं ये इतना मतलब दावे के साथ कैसे कह रहा हूँ कि 10 दिसंबर तक खुल जाएगा, या फिर मैं इतने दावे के साथ कैसे कह दे रहा हूँ कि लास्ट नवंबर को खुलेगा। अच्छा देखिए, आप सभी को पता होगा दिवाली की, जैसे टीचर्स जो हैं, हम लोग तो भाई लॉकडाउन हुआ था तो हम लोग मार्च में ही घर आ गए थे। हम तो भाई, मैं तो पर्सनली 20 मार्च को ही अपने घर आ गया था। तो आपको पता है कि टीचर्स तब से घर नहीं गए थे। टीचर चूँकि जाने वाले थे 25 से, रिजल्ट बना के अपना जाने वाले थे, तो कुछ टाइम एग्जाम हुआ था तुरंत, लेकिन नहीं जा पाए थे क्योंकि तुरंत 23 को लॉकडाउन हो गया था। तो अब देखिए, टीचर्स पूरे फंसे रहे और टीचर अब तक विद्यालय में ही थे। तो भाई आप सभी को पता है टीचर्स की भी एक छुट्टी होती है कि टीचर भी अपने घर जाएं, उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनकी भी अपनी फैमिली के साथ थोड़ा एंजॉय करें। तो वो चीज़ उन्हें नहीं मिल पाया था और लगातार 7-8 महीने तक वो विद्यालय में रह गए। अब उन्हें भी छुट्टी चाहिए थी। तो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने ऐसा सिस्टम किया है कि पूरे विद्यालय के टीचर्स एक साथ घर नहीं जाएंगे 15 दिन के लिए। जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय में कुल 40 स्टाफ है, ठीक है, तो कुछ ऐसा कर दिया गया है कि 20 स्टाफ 15 दिन जाए। जैसे मान लीजिए दिवाली है, इस दिवाली अभी जो बीती है, इस दिवाली में कुछ ऐसा सिस्टम किया गया था ना कि आधे टीचर, मतलब 40 स्टाफ है तो 20 स्टाफ इस 15 दिन के लिए चल जाए, और जब वो आ जाएं तो फिर अन्य 15 दिन के लिए वो सब स्टाफ चले जाएं जो कि बचे हुए थे, ठीक है। तो लगभग चांस है ये ऑनलाइन क्लास के लिए नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि भाई मान लीजिए टीचर्स अपने घर जाते तो वहाँ से भी तो ऑनलाइन क्लास ले सकते थे ना, अपने मोबाइल से ले सकते थे ऑनलाइन क्लास, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इससे ये प्रतीत हो रहा है ना भाई कि या तो लास्ट नवंबर में विद्यालय खोल देंगे ये लोग, या तो फिर दिसंबर 15 तक ये लोग मतलब विद्यालय खोल देंगे, ठीक है। तो अगर विद्यालय खुलता भी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बनाया जाएगा प्रोसेस कि बच्चा आएगा तो पहली बात तो पीटी नहीं होगा, पीटी में बस काउंटिंग कर लिया जाएगा एक बच्चे को छोड़ दिया जाएगा। फिर सुपरवाइज नहीं होगा, सुपरवाइज में बच्चे को नहीं पढ़ाया जाएगा। रिमेडियल होगा, क्लास जो होगा क्लास हफ्ते में बस 3 दिन चलेगा, 3 दिन भी चलेगा तो एक सेक्शन में 40 बच्चे थे, 20-20 बच्चों करके पढ़ाया जाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस से विद्यालय खोला जाएगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? मान लीजिए आपको पता होगा, मान लीजिए आप अपने घर पे हैं, ठीक है, आपको खांसी हो जाता है, ठीक है। खांसी होने के बाद आपका गार्जियन क्या कहेगा? ये मौसमी खांसी है, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, ठीक है। लेकिन जरा सोचिए, विद्यालय में चले गए, खांसी हो गया, आपने फ़ोन पे बताया कि हाँ पापा जी, हाँ मम्मी जी खांसी हो गया है, तुरंत लोग यही सोचेंगे, जा देखा गई ने हो गई खांसी, ये लड़का मेरा स्कूल गया हो गया खांसी, मतलब हो गया है कोरोना। तो ये मेंटेलिटी जो है ना, ये मेंटेलिटी वो तुरंत पूरा जिम्मेदारी कहाँ ठोक देंगे? पूरा जिम्मेदारी वो विद्यालय पर ठोक देंगे। इसलिए यही कुछ कारणों की वजह से अब तक विद्यालय नहीं खुला है। लेकिन हाँ गाइस, अब विद्यालय बहुत जल्दी खुलेगा और मैं आशा करता हूँ कि 10-12 बहुत पहले खुला जाए, क्योंकि भाई इन लोग के बोर्ड्स हैं, इन लोग की लाइफ जो है इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसको खोलना चाहिए। और फिर आप देख रहे हैं, आपको पता होगा दक्षिणा फाउंडेशन के बारे में, अभी दक्षिणा का भी बहुत विचार चल रहा है। दक्षिणा का पेपर होता था यही 7 नवंबर तक, दक्षिणा का पेपर भी अब तक नहीं हुआ है। तो इन सब की चीज़ पे बहुत ज़्यादा मंथन चल रहा है। तो मैं तो श्योर हूँ भाई कि जेएनवी अब खुलेंगे। तो गाइस, अगर नवोदय के हैं तो नवोदय भाई के लिए एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको मतलब किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी नॉलेज मैं बस स्टडी से रिलेटेड दूंगा। तो भाई नवोदय भाई के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो गाइस, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।